नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सुफ़ा न्यूज में आपका फिर एक बार स्वागत है। मंदिरों में घंटियां बजे, मस्जिद में नमाज हो, इस प्रकार के विचार समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विधायक अबू आसिम आजमी ने व्यक्त किए। उन्होंने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार जो नीति अपना रही है, जिसके कारण हिंदू और मुस्लिम भाइयों में द्वेष निर्माण हो रहा है, और इसी द्वेष को कम करने के लिए उन्होंने संविधान बचाओ संघर्ष यात्रा निकाली है। नागपुर, अमरावती के बाद अकोला संघर्ष यात्रा पहुंची, जहां उन्होंने पत्रकारों से संवाद करते हुए अपनी बात रखी। भारत देश में केंद्र सरकार द्वारा मनमानी की जा रही है, जिसके कारण पूरे देश में अराजकता फैल रही है, जिसको दूर करने के लिए समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र इकाई द्वारा संविधान बचाओ संघर्ष यात्रा निकाली गई है, जिसके माध्यम से नागरिकों में जन जागृति की जा रही है। अकोला के सरकारी सर्किट हाउस में पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक अबू आसिम आजमी ने केंद्र सरकार पर कई प्रकार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार मुस्लिम समाज के नागरिकों को निशाना बना रही है, जिसके कारण मुस्लिम नागरिकों में असुरक्षितता की भावना निर्माण हो गई है। महाराष्ट्र में 2 मार्च से शुरू की गई संविधान बचाओ संघर्ष यात्रा नागपुर, अमरावती, वाशिम के बाद अकोला पहुंची। इसके बाद यह यात्रा 5 मार्च को बुल्ढाना में पहुंचेगी। पत्रकार परिषद में अबू आजमी ने कहा कि देश के संविधान को खतरा निर्माण हो गया है और मनुष्य संहिता लाने का प्रयास किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद पर काम कर रही है। वर्तमान समय में देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति निर्माण है। जो पार्टी केंद्र सरकार पर उंगली उठाती है, उस पर ईडी का डर दिखाया जाता है। वर्तमान समय में अमीर और अमीर, जबकि गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। समाजवादी पार्टी का मानना है कि मंदिर में घंटी भी बजे और मस्जिदों में अजान भी हो, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण वातावरण सरकार द्वारा हिंदू मुस्लिम में भेदभाव किया जा रहा है। इसके अलावा समाजवादी के प्रदेश अध्यक्ष विधायक अबू आजमी ने कई विषय पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर पत्रकार परिषद में विधायक अबू आसिम आजमी, महाराष्ट्र के कार्य अध्यक्ष प्रताप होगाड़े, अकोला समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष इब्राहिम खालिक, महिला महाराष्ट्र अध्यक्ष माया चौरे, फवाद अहमद, परवेज सिद्दीकी सहित समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अकोला में सामाजिक कार्यों में अग्रसर रहने वाले हाजी सज्जाद हुसैन साहब किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आज अबू आसिम आजमी, जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, विधायक भी है, वे आज उन्होंने सदिच्छा भेंट हाजी सज्जाद हुसैन के घर पर भेंट दी। इस दौरान उन्होंने कई मसलों पर चर्चा की और उनके द्वारा जो किए जा रहे हैं सामाजिक कार्य, उसे लेकर उनकी प्रशंसा की। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अबू आसिम आजमी आज अकोला पहुंचे। संविधान बचाओ रैली के तहत वह पूरे महाराष्ट्र भर की यात्रा कर रहे हैं, जिसके तहत नागपुर, अमरावती के बाद वह अकोला पहुंचे। अकोला पहुंचने के बाद सामाजिक कार्य में अग्रसर हाजी सज्जाद हुसैन के घर पर उन्होंने सदिच्छा भेंट दी। इस दौरान उन्होंने घर के सभी सदस्यों से आत्मीयता के साथ मुलाकात की और वर्तमान समय की राजनीति को लेकर चर्चा की। मुस्लिम समाज के लिए एक अच्छा उपक्रम शुरू किया है। भविष्य में वह आगे भी इसी प्रकार का कार्य करते रहे, इसके लिए उन्होंने अपनी शुभकामनाएं दी और हर संभव सहायता करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी अकोला के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अकोला शहर में मच्छरों का उत्पात हो गया है। अकोला के मध्य भाग से बहने वाली मोहना नदी में बड़े पैमाने में जलकुंभी ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है, जिसके कारण मच्छरों की पैदावार तेजी से हो रही है। अकोला शहर में मच्छरों का उत्पात हो गया है। मच्छरों के कारण लोग आराम से नींद नहीं ले पा रहे हैं। अकोला के मध्य भाग से बहने वाली मोहना नदी में जलकुंभी ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है और जलकुंभी यह मच्छरों की पैदाश के लिए पूरक होती है, जिसकी वजह से मच्छरों की पैदाश तेजी से फैल रही है, जो पूरे शहर को अपने हमले के चपेट में ले रही है।
जिसके कारण नागरिक परेशान हो गए हैं और रात को सोना तक उनका मुश्किल हो गया है, जिसे लेकर कांग्रेस द्वारा महानगर पालिका के सामने एक आंदोलन किया गया, जिसमें मच्छर अगरबत्ती का वितरण कर लोगों को महानगर पालिका की लापरवाही से अवगत कराया गया। अकोला शहर में मच्छरों का साम्राज्य स्थापित हो गया है। मोरना नदी में जलकुंभी हो गई है तथा शहर में फॉगिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण मच्छर की समस्या सबसे बड़ी साबित हो रही है, जिसकी वजह से नागरिक रात के समय नींद नहीं ले पा रहे हैं। शहर के मध्य भाग में बहने वाली मोरना नदी में सभी ओर जलकुंभी ने अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया है, जिसके कारण नागरिकों का आरोग्य खतरे में आ गया है। जलकुंभी के कारण मच्छरों का प्रमाण काफी बढ़ गया है। दूसरी ओर महानगर पालिका द्वारा मच्छरों को समाप्त करने के लिए फॉगिंग मशीन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। महाराष्ट्र में अन्य महानगर पालिका की तुलना में अकोला महानगर पालिका द्वारा सबसे अधिक टैक्स लागू किया गया है, परंतु उसके बदले में शहर के नागरिकों को मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही है। मोरना नदी की जलकुंभी तुरंत निकालकर नदी की साफ सफाई की जाए और फॉगिंग मशीन का इस्तेमाल कर नागरिकों को मच्छरों से निजात दिलाई जाए। इस प्रकार की मांग को लेकर महानगर पालिका के पूर्व विरोधी दल नेता साजिद खान पठान के मार्गदर्शन में महानगर पालिका के सामने एक आंदोलन किया गया, जिसमें नागरिकों को मच्छर अगरबत्ती का वितरण किया गया। इस अवसर पर महानगर पालिका के विरोधी दल नेता साजिद खान पठान, पूर्व उप महापौर निखिलेश दिवेकर, अकोला कांग्रेस के प्रशांत वानखड़े, कपिल रावदेव सहित कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। इस आंदोलन के दौरान नारेबाजी करते हुए महानगर पालिका की कार्यप्रणाली पर निषेध किया गया। महाराष्ट्र में जितनी महानगर पालिका है, अकोला महानगर पालिका सबसे ज्यादा टैक्स वसूलती है। उसके बावजूद भी मूल सुविधा के नाम पे इस महानगर पालिका में कोई सुविधा नहीं है। अकोला शहर में मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया, जिससे मलेरिया, डेंगू और कई बीमारियों का शिकार अकोला वासी हो रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी के माध्यम से अकोला शहर वासियों को ये मच्छर की अगरबत्ती बांटी जा रही है, क्योंकि ये जो महानगर पालिका है ये असमर्थ महानगर पालिका है। यहाँ पे जो सत्ताधारी है, यहाँ के जो आमदार खासदार थे, उन लोगों ने इस शहर के वासियों के लिए कुछ नहीं करा। कम से कम कांग्रेस पार्टी इस शहर के वासियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखती है। मच्छर की अगरबत्ती देखिए, आप बच्चों से हम आपको सुरक्षित करना चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी का मच्छर भगाओ आंदोलन है, जो मनपा द्वारा मनपा के गेट के उनके गेट के सामने हम विजिट कर रहे हैं। उनको थोड़ी बहुत तो शर्म आएंगी कि शहर के अंदर तो जलकुंभी इतनी हो गई है, जलकुंभी निकालने के लिए कोई सुविधा नहीं, कोई योजना नहीं। ये सिर्फ यहाँ के सत्ताधारी लोगों का सिर्फ वोट लेते हैं, जो मच्छर उनका खून चूस रहे हैं, उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। तो साजिद भाई आगे आपका क्या प्लान है फिर इसके बाद? अगर हमारा ये बोलना है आपके चैनल के माध्यम से कि कम से कम महानगर पालिका ने शहर के अंदर जो नदी के अंदर जलकुंभी हो गई उसको निकालना चाहिए, मच्छरों के लिए फवारनी करना चाहिए, लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। महानगर पालिका आरोग्य विभाग क्या कर रहा है? हम जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए मच्छरों की अगरबत्ती जनता को बांट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी द्वारा नारी वंदना को देखते हुए उन्होंने आज एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने भाग लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो 33% लोकसभा के चुनाव में आरक्षण महिलाओं को दिया गया है, उसके लेकर उनकी शुभकामनाएं दी और उन्होंने इस दौड़ में शामिल होकर इसे सफल बनाया। शक्ति को वंदन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने महिलाओं को लोकसभा में 33% आरक्षण देने का ऐतिहासिक निर्णय लेकर संगठन को आत्मक एवं सभी क्षेत्र की नारी शक्ति के कर्तव्य को सम्मान करने की दृष्टि से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह कदम उठाया गया है, जिसके कारण नारी शक्ति भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है और एनडीए के विजय में मातृशक्ति अपना योगदान दे रही है। नारी वंदन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अलग अलग योजना का प्रसार किया जा रहा है, जिसके लिए मैराथन स्पर्धा ली गई। अकोला के वसंत देसाई स्टेडियम में सुबह 6:30 बजे नारी शक्ति वंदन मैराथन यात्रा का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर सुहासिनी धोत्रे, अर्चना शर्मा, समीक्षा धोत्रे ने हरी झंडी बताकर यात्रा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पूर्व महापौर सुमनताई गावंडे, गीतांजलि शेगोकार सहित महिला कार्यकर्ता और पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थी। अकोला शहर में बड़े बड़े निजी हॉस्पिटल कार्यान्वित है, जहां से रोजाना बड़े प्रमाण में बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है,
इन बायोमेडिकल वेस्ट को सुरक्षित रूप से नष्ट करना जरूरी है। इस प्रकार के शासन के निर्देश भी है, लेकिन बड़े बड़े अस्पतालों से निकलने वाला बायोमेडिकल वेस्ट असुरक्षित रूप से सड़कों पर फेंका जा रहा है, जिसके कारण नागरिकों का आरोग्य खतरे में आ गया है, जिसकी ओर संबंधित विभाग सहित महानगर पालिका को गंभीरता से ध्यान देते हुए संबंधित अस्पतालों पर कार्रवाई करने की अपेक्षा व्यक्त की जा रही है। अकोला में बायोमेडिकल वेस्ट को खुली सड़क पर फेंका जा रहा है, जिसकी ओर संबंधित विभाग ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। अकोला के सिविल लाइन मार्ग पर कई बड़े बड़े निजी अस्पताल है। यहाँ से रोजाना बड़े प्रमाण में बायोमेडिकल वेस्ट निकलता है, जिसे सुरक्षित रूप से नष्ट करना अनिवार्य होता है। बावजूद इसके बायोमेडिकल वेस्ट को खुली सड़क पर कचरे के समान फेंका जा रहा है, जिसके कारण आम नागरिकों में आरोग्य के लेकर खतरा पैदा हो गया है। अकोला के सभी अस्पतालों से निकलने वाले बायोमेडिकल वेस्ट को नष्ट करने के लिए निजी कंपनियों के वाहन लगाए गए हैं, परंतु निजी अस्पताल अपना खर्च बचाने के लिए बायोमेडिकल वेस्ट इन वाहनों में डालने की बजाय खुली सड़क में फेंक रहे हैं, जिसमें इंजेक्शन की सिरिंज, दवाइयों के खाली पैकेट, ग्लूकोज की सिरिंज आदि प्रकार का बायोमेडिकल वेस्ट का समावेश है। संबंधित विभाग सहित पर्यावरण विभाग भी इस ओर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है, जिसके कारण निजी अस्पताल की हिम्मत काफी बढ़ गई है और वह अपने अस्पताल से निकलने वाला बायोमेडिकल वेस्ट खुली सड़क में डाल रहे हैं और आम नागरिकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, जिसकी ओर संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को गंभीरता से ध्यान दिए जाने की जरूरत महसूस की जा रही है। वाशिम में किसानों को प्रशिक्षण देने के लिए और उनके माल के उत्पादन के लिए एक केंद्र की स्थापना की गई है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा किया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण केंद्र किसानों के उत्पादन और आय के लिए सहायक साबित होगा। इस अवसर पर स्थानीय सांसद सहित पालक मंत्री और जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे। वाशिम में किसान भाइयों की उन्नति के लिए राज्य शासन लगातार प्रयास कर रहा है और कई योजनाओं को प्रभावी ढंग से अमल में लाया जा रहा है। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे शेतकरी प्रशिक्षण एवं शेतमाल बिक्री केंद्र स्थानीय क्षेत्र माल के विपणन और मूल्य संवर्धन के लिए उपयुक्त साबित होगा। इस प्रकार का विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने व्यक्त किया है। वाशिम में स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे शेतकरी प्रशिक्षण एवं क्षेत्र माल बिक्री केंद्र का लोकार्पण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के हाथों किया गया। इस अवसर पर वह बोल रहे थे। जल आपूर्ति एवं स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटिल, सांसद भावना गवली, जिला परिषद के अध्यक्ष चंद्रकांत ठाकरे, विधायक एडवोकेट किरण सरनाईक, महादेवराव जानकर, पूर्व विधायक गोपी किशन बाजुरिया, जिलाधिकारी भुवनेश्वरी एस, जिला पुलिस अधीक्षक अनुज तारे, सहायक जिलाधिकारी अपूर्व बासुर, कृषि सेवा संचालक किशन मुले, जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी आरिफ शाह, आत्मा के प्रकल्प संचालक अनीशा इस्माइल महाबले इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि खेती क्षेत्र के विकास एवं किसानों के आर्थिक प्रगति के लिए 1 रुपए में फसल बीमा, किसान सम्मान योजना जैसी कई योजनाएं चलाई जा रही है। किसान भाइयों के साथ शासन खड़ा हुआ है। स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे शेतकरी प्रशिक्षण एवं खेती माल बिक्री केंद्र के कारण स्थानीय खेत माल की बिक्री की सुविधा होगी। इस प्रकार कृषि उत्पादन मूल्यवर्धन होने के लिए उपयुक्त साबित होगा। इस प्रकार की जानकारी भी मुख्यमंत्री महोदय ने दी। सोफा न्यूज में आज तक के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ। तब तक आप देखते रहिए सोफा। तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको रोज की अपडेट मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार।